मम्मी जी, पापा जी, रोहन और अंश, आज हमारे क्लब की मीटिंग थी। उसमें हम सब सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, ये तभी सफल हो सकता है जब हम अपनी तरफ से सबको आज़ादी दे, मतलब अपने लोगों को, अपनों को, क्योंकि हर शुरुआत घर से करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कल से मैं किसी को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं करूँगी। आप लोग सभी स्वतंत्र हैं। खाने की मेज पर समिधा ने कहा। बहू, ये क्या बात हुई? सब स्वतंत्र है। अभी तक क्या तुमने हमें पिंजरे में बंद करके रखा था? ससुर मनोहर ने आपत्ति जताई। नहीं पापा जी, लगता है आप मेरी बात नहीं समझे। सासू माँ को लगता है कि वो अपनी सहेलियों को बुलाकर यहाँ गपशप नहीं कर सकती, क्योंकि रोज रोज मैं वो पसंद नहीं करूँगी। उन्हें लगता है कि उनकी हर बात पर रोक टोक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा घर है तो सब मेरे हिसाब से हो। उन्हें इस बंदिश से आज़ाद करती हूँ। पापा जी, आपको लगता है मैं आपके खाने पीने पर बंदिश लगाती हूँ? मैं कल से वो भी नहीं करने जा रही। रोहन को लगता है मैं उनके और उनके यार दोस्तों के बीच आ जाती हूँ, उन्हें दफ्तर के बाद कहीं निकलने नहीं देती। कल से वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। और बच्चे को लगता है पढ़ाई और साफ सफाई को लेकर मैं उस पर सख्ती करती हूँ। कल से तुम भी फ्री हो। यहाँ तक कि कामवाली बाई को भी अगर मैं ज्यादा कुछ कहूँ तो आप सब खड़े हो जाते हैं। वो भी जो करे, जैसे करे, मैं उसे नहीं टोकूंगी। और हाँ, ये मैं गुस्से या तनाव में नहीं कह रही है, उस फैसले पर कह रही हूँ जो हम सभी औरतों ने इसलिए लिया क्योंकि सबको अपने हिस्से की आज़ादी तो चाहिए ना। आप सबको इतनी स्वतंत्रता देने से मुझे भी तो स्वतंत्रता मिलेगी। मुझे भी अपने शौक पूरे करने और अपने मन का जीने का मौका मिलेगा। सबके मन में दुविधा तो थी, पर अंदर ही अंदर सब खुश भी थे। क्लब की अगली बैठक अगले महीने थी, तो जब तक इनका निर्णय ना बदले तब तक का लुत्फ उठा लें, हम सब मन ही मन सोच रहे थे। अगले दिन ससुर जी ने चीनी वाली चाय का मजा लिया, पर फीकी चाय पीने में सधी उनकी जीभ को ज्यादा मजा नहीं आया। ना घूमने गए, ना योगा किया। बहू से कह दिया कि मेरे लिए अब चपाती की जगह चावल बना देना। अरे, डायबिटीज की दवा तो खा ही रहा हूं ना, इतने परहेज की भी आवश्यकता नहीं है। इधर सासू माँ ने सुबह सुबह अपनी सहेलियों को शाम के लिए अपने घर आमंत्रित कर लिया। सहेलियों को लगना चाहिए कि सुभद्रा की बहू की नहीं, उसकी खुद की चलती है उसके घर में। रोहन शाम को आते ही निकल गया, उसकी पार्टी पहले से फिक्स थी यार दोस्तों के साथ। अंश भी देर शाम तक खेलकर लौटा और बजाय पढ़ने बैठने के टीवी और फोन लेकर बैठ गया। जो सामान जहां था वहीं पड़ा रहने दिया। मम्मी से आज़ादी जो मिली हुई थी। समिधा ने भी बहुत दिन बाद अपने बॉक्स वाले बेड से अपना घुंघरू निकाला, जो उसने शादी से पहले कत्थक सीखते समय खरीदा था, और प्रैक्टिस की। सब अपने हिसाब से जीकर अपना अपना ख्याल रखने लगे थे। काफी हद तक समिधा का काम भी खत्म हो गया था। 4-5 दिन तो सबके खूब मजे रहे। ससुर जी का बेपरवाह खाना पीना, सासू माँ की लंबी लंबी बैठक, पतिदेव का देर रात लौटना और बच्चे की ना खत्म होने वाली मस्तियाँ। इधर समिधा भी रूटीन से काम खत्म करके अपनी डांस और म्यूजिक के शौक का भरपूर आनंद उठाने लगी थी। बहू, आज पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल खाने में चपाती ही रहने देना, और हाँ, वो मेथी के बीज पानी में डाल देना, कल सुबह लूंगा, सुर जी ने रात को खाना खाते वक्त कहा। क्यों? आज़ादी से मन ऊब गया पापा जी। पहले फीकी चाय शुरू कीजिए और चुराकर मिठाई खाना, नमक ऊपर से डालकर खाना बंद, तभी मेथी और करेले का भी फायदा होगा। फीकी चाय ही पी रहा हूँ 2 दिन से बहू, और मिठाई से भी तौबा कर ली है, क्योंकि मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा थोड़ा शुगर और बीपी बढ़। मुझे पता था यही होगा, समिधा ने बात काटते हुए कहा। बहू, ऐसी आज़ादी गई तेल लेने। तुम्हारी दास्ता ही सही, जो तुम कर रही थी वही सही था। मेरे और मेरी सेहत के लिए वैसे ही चलने दो, ससुर जी ने समिधा से कह दिया।
2 दिन बाद स्कूल से बेटे की टीचर का फोन रोहन के फोन पर आया। सर, अंश के बारे में बताना था। वह आजकल होमवर्क करके नहीं आ रहा और आज वो फोन लेकर आ गया है। आपको आकर प्रिंसिपल मैम से बात करनी होगी। अंश को स्कूल से लेकर लौटा रोहन तो उसके चेहरे पर आक्रोश के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी। सारी मम्मा, अब ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली आप होमवर्क नहीं करवा रही ना। और फोन में इतने सारे गेम्स है कि मन किया ले जाऊं और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाऊं। मैंने कुछ कहा आपसे? कहूंगी भी नहीं। मम्मा ने आप सबको अपने ढंग से जीने की आज़ादी दे दी है। नहीं चाहिए आज़ादी मम्मा। मेरी क्लास में परफॉर्मेंस खराब हो रही है, टीचर्स भी ध्यान नहीं दे रही मुझ पर। उन्हें लगता है मैं पुअर हो रहा हूँ। मेरे दोस्त भी हंसने लगे हैं। आप पढ़ाती थी तो ऐसा नहीं होता था। सारी बेटे ने भी हथियार डाल दिया था। पर रोहन के चेहरे की परेशानी जस की तस थी। आज से नहीं कल से ही रोहन बेचैन सा था। रोहन, कुछ दिक्कत है क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे थे। 8 दिन बाद समिधा के स्वर में चिंता देखकर रोहन भी फट पड़ा। समिधा, आजकल दोस्तों के साथ उठने बैठने में कभी कभी 1-2 पैग लगा लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता। पर पता नहीं क्यों कल से अजीब सी हालत हो रखी है। मन बेचैन है और छाती और गले में जलन सी है। ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने 3 दिन की दवाई दी है और कहा है आराम ना हो तो ईसीजी वगैरह करवानी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा। आप आजकल तीखा चटपटा भी ज्यादा खाने लगे हैं। खाने पर भी कंट्रोल करना होगा। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था। तुम जैसे पहले थी वैसी ही हो जाओ समिधा। उस आज़ादी का क्या फायदा जो स्वास्थ्य और शांति ही लूट ले। मैं तुम्हारा गुलाम रहना ही पसंद करूंगा। ऐसी बेमतलब की आज़ादी से रोहन भी हार मान ही गया। परेशान तो समिधा भी थी। घर की हालत देखकर, पापाजी को सुस्त देखकर, रोहन की बेटाइम रूटीन, अंश की लापरवाही और पढ़ाई के प्रति बेरुखी देखकर और मम्मी जी की सहेलियों की जमघट में उपेक्षित होती मम्मी जी को देखकर। पर एक बार ये प्रयोग तो बनता था ताकि सबको एहसास हो कि हर इंसान को आज़ादी की सीमा रेखाएं समझनी चाहिए। जहां आकर आज़ादी दुश्वार बन जाए वही खुद को समेट लेना चाहिए और उसे ही जीवन का ढंग बना लेना चाहिए। समिधा चाह रही थी घर का हर सदस्य इस बात को स्वीकार करें और खुशी खुशी स्वीकार करें। अन्य दिनों की तरह सुभद्रा शाम को ना बाहर निकली और ना उसके पास कोई आया तो मनोहर जी का माथा ठनका। क्या बात है, आज महफिल नहीं जमी? कहीं किसी ने तुम्हें निकाल तो नहीं दिया ग्रुप से सुभद्रा? मनोहर जी ने मजाक किया। किसकी मजाल है जो निकाले मुझे? मैंने खुद छोड़ दिया वो ग्रुप। क्यों भला? अरे सब पीठ पीछे मेरी चुगली करने लगी थी। घर आजकल थोड़ा अस्त व्यस्त रहने लगा है ना, और वो कहते हैं ना रोज कोई चीज मिलने लगे तो उसका महत्व कम हो जाता है। यहाँ आकर मजे से चाय नाश्ता उड़ाने वालियाँ क्या कह रही थी पता है? सुभद्रा का घर बड़ा गंदा रहता है। अब दोस्त हैं तो क्या करे, वरना उसके घर का पानी पीने में भी घिन आती है। वही मैं सोच रही थी 20 से 7 पर क्यों आ गई संख्या। घर सच में आजकल बहुत अस्त व्यस्त रहता है सुभद्रा। हम सब पहले की तरह ही गंदगी फैला रहे हैं। बस बहू ने अपने हाथ समेट लिए हैं तो ये हाल हो रखा है। कामवाली भी जैसे तैसे करके निकल लेती है। सुभद्रा उठकर जाने लगी तो मनोहर ने टोका खा चली। बहू को कहने सब मान ही गए हैं तो मैं अकेली क्या करूंगी। वैसे भी आज़ादी उतनी ही ठीक है जहां तक इसका दुरुपयोग ना हो। हमने दुरुपयोग किया तो फल भोगा। कह देती हूँ जाकर, बंधन में ही भलाई और सुख है हमारे लिए तो। सुघर हाथों का बंधन, मेरी बहू के हाथों का बंधन।